हेलो एवरीवन। तो चलिए लीनियर इनइक्वालिटी का टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ एक्स लेस देन 5 एंड वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2। क्या दिया हुआ है इनइक्वालिटी, एक्स इज लेस देन 5 मल्टीप्लाइंग बाय -2। और हम लोग जानते हैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज करेंगे। ये सिंबल चेंज हो जाएगा, x इंटू -2 और इधर क्या होगा 5 इंटू -2। सो यहाँ से क्या हो जाएगा -2x ग्रेटर देन -10। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, -2x ग्रेटर देन -10। द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी दिया, x वाला को लेफ्ट साइड ले आइए तो 4x प्लस 6 इधर आके क्या होगा -6x लेस देन 7 -3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -2x लेस देन 4। अब -2 से डिवाइड करेंगे और जैसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से डिवाइडेड बाय -2, तो इनइक्वालिटी का सिंबल पहले ही चेंज कर लीजिए, है ना। तो लेस देन से क्या होगा ग्रेटर देन, -2x बाई -2 और यहाँ 4 बाई -2। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -2। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, x इज ग्रेटर देन -2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, द इंटरवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो हम लोग जानते हैं अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं रहेगा वहाँ पे ओपन इंटरवल होगा और इक्वल टू का सिंबल रहेगा वहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा। तो 5 पे इक्वल टू का सिंबल इसलिए क्लोज, 3 पे इक्वल टू का -3 पे इक्वल टू का सिंबल नहीं इसलिए ओपन। सो -3, 5 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना, थर्ड का सी। 4 नंबर द सॉल्यूशन सेट ऑफ। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन सेट 30x लेस देन 200। अब यहाँ से क्या होगा डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो 30 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 0 से 1 0। सो x इज लेस देन 6 3 जा 18, 2 बच गया, है ना। इसे काटेंगे ना, 6 3 जा 18, 2 तो 26, फिर कितना हो जाएगा 6 3 18 2 डेसिमल देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ 20, फिर 6 3 जा 18, 6 6 ऐसा, तो 6 पर 7 मान लेते हैं, x इज लेस देन 6 7। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर x के बारे में कुछ दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है रियल नंबर रहेगा तो हम लोग उसको इंटरवल नोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ x इज़ अ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बताइए 6.7 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। 6 भी होगा क्योंकि 6.7 से छोटा है। सो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 4 का ए। ठीक है, अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो मोड एक्स लेस देन 3। लेस रहेगा तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, मोड एक्स अगर लेस देन ए रहेगा तो दोनों तरफ माइनस है और ए लिख दीजिए, बीच में मोड है तो मोड के बीच में एक्स है तो बीच में एक्स लिखेंगे, सैम्बल लेस का है तो लेस का लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे -3 एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ +3 लिखेंगे, बीच में एक्स है तो एक्स, सैम्बल लेस देन इक्वल टू का है तो लेस देन इक्वल टू का। अच्छा इसको हम लोग ये भी आंसर रह सकता था क्लोज इंटरवल -3 से 3। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 6 नंबर इसको भी सॉल्व कीजिए, एक्स वाला एक तरफ ले आएंगे तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो x/3 माइनस x/2 ग्रेटर देन, लेफ्ट से राइट ले जाने से इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता है। एलसीएम ले लेंगे 3 2 जा 6, तो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 1, है ना। सो यहाँ से क्या हो जाएगा -x/6 ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पॉजिटिव लाना है तो मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, बाई -1। अब जैसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। सो -x इंटू -1 लेस देन हो जाएगा अब 6 इंटू -1। सो x इज लेस देन -6। सो x इज लेस देन -6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्या दिया हुआ है, इफ़ a ग्रेटर देन b एंड c लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। c लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो अच्छा एक बात बताइए, a c, तो c से मल्टीप्लाई करें c, और c कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो ए सी लेस देन बी सी, ये बात तो सही हो जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, इनइक्वालिटी यहाँ सिंबल चेंज कर दिया,
कोई भी नंबर से दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी का सिंबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। और इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता है, जब वहाँ कंडीशन वो दिया हुआ तो इक्वल टू किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड सही हो जाएगा, 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर को सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 3x लेस देन ये होगा 2x और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 2 8। x वाला को एक तरफ करेंगे, बिना x वाला एक तरफ, तो -3x -2x है ना। कोशिश कीजिएगा कि x वाला को हमेशा लेफ्ट साइड ले जाइए, है ना। +3 इधर ले करके क्या हो जाएगा -3, और लेफ़्ट टू राइट या किसी भी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होता है। सो -5x इज़ लेस देन 5। अब देखो यहाँ पे 1 बनाने के लिए -5 से डिवाइड करेंगे और नेगेटिव नंबर है इसलिए क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। सो -5/x -5x बाय -5 तो कितना हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा -5/5 तो कितना हो जाएगा -1 होगा ना, यहाँ से -5 और ये भी -5, तो ये वाला इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो x इज़ ग्रेटर देन -1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सब, है ना। 8 का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। वाइल ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटीज़ द बाउंड्री लाइन। अच्छा, जब इक्वल टू का सिंबल रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, है ना। और इक्वल टू का सिंबल नहीं रहता है तो ग्राफ में क्या होता है, ऐसे डॉटेड लाइन हम लोग देते हैं। और अगर इक्वल टू का सिंबल रहता है तो ये डार्क हो जाएगा, मतलब वो भी बाउंड्री इंक्लूड होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्क सॉलिड, है ना। विच पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटीज़। तो गिवन इनइक्वालिटीज़ को कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ से निकाल के या तो डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर लो, 1 1 पुट करो, 2 × 1, x की जगह ये 1 है और ये y की जगह 1 है, तो +1 ग्रेटर देन 6, 2 1 3, 3 ग्रेटर देन 6 नहीं, ख़त्म, है ना। ये x है ये y है, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 और y की जगह 1, क्या 2 2 जा 4 और 1 5, क्या ग्रेटर देन 6 है, नहीं, ये भी ख़त्म। ये x है ये y है, ये भी ख़त्म होंगे। x की जगह 3 तो 2 × 3 प्लस y की जगह 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 3 6 और 2 8, 8 ग्रेटर देन 6, ये बात तो सही है। और x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 और y की जगह 0, सो 0 ग्रेटर देन 6, ये भी बात गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आई होप ये भी लेक्चर बिल्कुल आसान था। फिर से एक बार बोल दे रहे कि सेट 1 एंड सेट 2 दो कंप्लीट फुल जैसा एग्जामिनेशन में आता है। ये तो बस टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं कि इस तरह का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जामिनेशन में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया। इसलिए सेट 1 और सेट 2 का जो लेक्चर हम डाले हैं प्लीज़ करके उसको देख लीजिए, काफ़ी मेहनत से बना है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। सो प्लीज़ सेट 1 एंड सेट 2 का, तो सेट 1 का वीडियो भी डाल दिया और आज शाम को सेट 2 का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। एग्ज़ाम तक 2-3 बार उसको देख लीजिए, एवरीथिंग आपको सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, एज इट इज़ उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।